खबर बिल्कुल धमाकेदार है और इतनी बड़ी खबर है कि चीन के लिए सबसे मुश्किल दौर अभी ही शुरू हो रहा है। जिस चीन ने गोगरा से और कई पॉइंट से बाहर निकलने से मना कर दिया है, वो चीन अब भागकर कहां छिपेगा उसे खुद भी अंदाजा नहीं होगा। रूस के हथियारों के बल पर चीन भारत के लिए मुसीबत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस एक झटके में चीन बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और ये बर्बादी लेकर कोई और नहीं आया है, बल्कि इजराइल, भारत और अमेरिका की तिकड़ी लेकर आई है। बिल्कुल असंभव को संभव बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इजराइल के खिलाफ भारत ने 3 वोट किए और समर्थन में सिर्फ 1। इसके बावजूद इजराइल, भारत और अमेरिका ने एक नया कमाल कर दिया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल का गठन 1950 में हुआ था। तब भारत ने इसे मान्यता नहीं दी थी और मान्यता नहीं देने की सबसे बड़ी वजह थी सोवियत संघ, जो आज के समय में रूस है। और वो क्यों, तो आप जान लीजिए। सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे और सोवियत संघ की दोस्ती थी उन सारे मुस्लिम देशों के साथ जो इजराइल के आसपास बसते हैं। अब एक साथ 6 देशों ने इजराइल पर हमला करा था, ये बातें हम लोग जानते ही हैं। और 6 देशों को 6 दिन में इजराइल ने हराया था, ये भी बातें जानते। पर इन सब के बावजूद इजराइल को मान्यता नहीं मिली। इजराइल के साथ भारत के रिश्ते ठीक होने शुरू हुए 1990 में और 1992 में भारत के साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। और तब तक इजराइल मजबूत बनता गया, इतना मजबूत कि एक न्यूक्लियर पावर्ड देश भी बन गया। और उसके धीरे धीरे ताकतवर होने के बाद न सिर्फ भारत बल्कि इजिप्ट, सीरिया, बहरीन, यूएई, तुर्की सभी उसे रिकॉग्नाइज करने लगे। इतना तक कि ये देश फिलिस्तीन मामले को भी भूल गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1990 के बाद भारत ने अपनी बाहें खोल दी इजराइल के लिए और इजराइल और भारत के बीच रिश्ते इस तरह से प्लान किए गए कि दोनों देश एक दूसरे में घुस गए। और यहाँ तक कि भारत की सबसे बड़ी समस्या कश्मीर जो उस वक्त बनी हुई थी, वहाँ पर मोसाद के एजेंट्स घूमने लगे। अब ये कहने की बात नहीं है कि मोसाद के एजेंट्स वहाँ क्या करने के लिए पहुँचे होंगे। उस वक्त कश्मीर एक ऐसा ज्वलंत जगह बना हुआ था जहाँ कब क्या हो जाए, कब बम विस्फोट हो जाए, कब किस नेता को उड़ा दिया जाए, कब कौन सी गाड़ी उड़ जाए, ये कहना मुश्किल था। ऐसे बुरे वक्त में मोसाद के एजेंट्स कश्मीर में घूम रहे होते थे, जो जाहिर तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे होते थे। ऐसा कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी जान लीजिए इस तरह की बातें आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड होती भी नहीं है। पर आज वक्त बदल गया और आज भारत इजराइल से बड़ी संख्या में हथियार खरीदता है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि इजराइल के 50% हथियार भारत खरीदता है और भारत की नजरिए से देखेंगे तो भारत जितना हथियार जितने देशों से खरीदता है उसका 30% अकेले इजराइल से खरीदता है, बाकी वो रूस से, अमेरिका से भी लेता है। यहाँ तक कि इजराइल और भारत के बीच अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके अनुसार वार्षिक व्यापार भारत और इजराइल में करीब $5 बिलियन का होने वाला है। वैसे इसका टारगेट 5 से 15 बिलियन डॉलर तक का रखा गया है। और यही नहीं, आपको बता दें इजराइल ने भारत के कई राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब में पैसे भी निवेश करे हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिली है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भारत इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। 2012 में भारत और इजराइल ने $50 मिलियन के रिसर्च एग्रीमेंट साइन करे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हथियार खरीदने की रेस लगी हुई थी, इस रेस में भारत को आगे लेकर पहुंच गया। उसके पीछे कौन था, तो उसके पीछे इजराइल ही था। इजराइल के हथियार दुनिया भर में बिल्कुल एक अजूबे की तरह आते हैं। वैसे बता दें पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को एक देश का मान्यता नहीं दिया है। और इजराइल और भारत के बीच सबसे खास प्रोजेक्ट है रीसेट 2 स्पाई सैटेलाइट। और इसकी टेक्नोलॉजी एक बार तैयार हो जाएगी
तो आप समझिए कि भारत इतना ताकतवर हो जाएगा कि भारत किसी भी सेना के मूवमेंट को, उसके साइज को, उसके मूव करने के तरीके को और जो भी स्ट्रेटेजिक साइट्स होंगे उन सब का पता चला लेगा, पता मालूम कर लेगा। और ये पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि इस सैटेलाइट की कैपेबिलिटी दिन और रात दोनों में देखने की है, यहाँ तक कि गहरे बादलों के ऊपर से भी। आपको बता दें 1999 के कारगिल के युद्ध के बाद भारत ने कई सारे यूएवी इजराइल से खरीदे ताकि बॉर्डर एरिया पर निगरानी रखी जा सके। हीरोन टीपी आर्म्ड यूएवी ये बस एक एग्जाम्पल है। अब तो भारत इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और अनमेन्ड एरियल व्हीकल भी खरीदने जा रहा है। और इन सब से अलग भारत ने लोरोस खरीदा इजराइल से, जिसको कश्मीर के बॉर्डर पर लगाया गया है, जो ये पहचान लेता है कि लोग कौन से आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। और इन सब के अलावा जो नहीं जानते हैं वो जाने कि इजराइल ने भारत के एसपीजी जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसको बड़ी मदद पहुंचाई है। और जैसे जैसे भारत और इजराइल के संबंध बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान और चीन की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। भारत, आपको बता दें यूएनएससी में पिछले ही साल जब इजराइल के खिलाफ वोटिंग हो रही थी तो 3 वोट इजराइल के खिलाफ करे थे, पर 1 वोट में भारत गायब हो चुका था, जिसे ये माना जा रहा था कि वो वोट इजराइल के समर्थन में था। पर इसका भारत और इजराइल के रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और अब जो तहलके वाली बात आई है वो ये है कि इजराइल, अमेरिका और भारत इन तीनों की एक ग्रुप बन रही है और ये ग्रुप आगे चलकर D10 में बदल जाए या T12 में बदल जाए, इसका भी प्लान है। पर इन तीनों की तिकड़ी अब करने वाली है डिफेंस के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में पार्टनरशिप, जो बहुत बड़ी बात है। इजराइल और अमेरिका के बीच कई समझौते हैं, दोनों देश चोरी छुपे कई तरह के हथियार बनाते हैं। अब इसमें अगर भारत जुड़ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि इनकी तिकड़ी चीन पर भी भारी पड़ेगी और कहीं न कहीं रूस पर भी भारी पड़ेगी। पाकिस्तान तो खैर कहीं टिकता ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 3 देशों के बीच आपस में एक एग्रीमेंट बनने को तैयार है और ये एग्रीमेंट बनते ही चीन के लिए खौफ में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको बता दें इजराइल के साथ रिश्ते तो पुराने हैं, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते नए हैं। इसके बावजूद लेमोआ, कामकासा, बेका कई तरह के समझौते अमेरिका से भी हो चुका है। ऐसे में अमेरिका की भी जरूरत है कि चीन को अगर उसे काउंटर करना है तो उसे भारत को अपनी इस तिकड़ी में शामिल करना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल, अमेरिका और भारत अगर एक तरफ खड़े हो जाएं तो क्या चीन पर भारी पड़ेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। और कश्मीर में मोसाद क्या कर रहा था?